हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस एवीएन, यानी जब हिप जॉइंट के अंदर हमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो उसके अंदर हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़े और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिले। ये एक्सरसाइज आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं या फिर जब आपका ट्रीटमेंट बंद हो जाए उसके बाद भी इन फ्यूचर में आके आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए, ये एक्सरसाइज करके मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी होती है, उसमें सबसे पहले आपने इस पोजीशन पे बैठ जाना है। अगर इसमें बैठ पा रहे हैं तो ग्रेड 3 वाले आराम से बैठ जाते हैं, अगर नहीं बैठ पा रहे तो उसके लिए आपने इस पोजीशन पे बैठना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने हाथ जितने खुले हैं उतने ही खुले आपके पैर होने चाहिए और ना तो आपकी कमर बहुत ज्यादा ऊपर हो ना बहुत ज्यादा नीचे हो, एकदम स्ट्रेट रहे और आपकी गर्दन इस पोजीशन पे रहे, ये पोजीशन पे, ठीक है। इसमें आपने अब हाथ आपके यही रहेंगे, पीछे बैठना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर दोबारा आपने नॉर्मल हो जाना है। ये आपका ऐसे रहेगा। फिर दोबारा सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपने सीधे लेट जाना है और आपने एक पैर उठाना है, इस पैर को आपने यहां से इस दोनों हाथों से पकड़ा और जितना आप पुश कर सकते हैं उतना आपने खिंचाव डालना है। ये भी एक्सरसाइज आपने 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 to 20 टाइम करनी है। फिर दूसरा पैर, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आपने इसी पैर को यहाँ पे 90 डिग्री पे उठा के और यहाँ पे आपने लॉक लगाना है और इस पैर को भी यहाँ तक उठा लेना है और यहाँ से आपने इस तरफ को और उस तरफ, दोनों तरफ को आपने, इससे आपके हिप जॉइंट की जो मूवमेंट है वो मेंटेन होगी। इसी तरह दूसरा पैर यहां किया, यहां लॉक लगाया और थर्ड के अंदर आपने सीधे लेटे रहना है और थोड़ा दोनों को पैरों को बेंड किया और कमर उठाना है इस पोजीशन पे। ये भी आपने 10 to 20 टाइम करना है। फिर करवट लेना है आपने, करवट में आपने दोनों पैरों को बेंड किया, नी के ऊपर नी आए, एडी के ऊपर आपकी एडी आए और इस पोजीशन को आपने यहां ये ऐसे उठाना है जितना आप उठा पाए। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ करवट लेके ऐसे ही लेटना है। फिर आपने बिल्कुल उल्टे लेटना है। इसमें आपने एक पैर उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखा, छोड़ दिया। फिर दूसरा पैर, ये एक्सरसाइज भी आपने 10 to 20 टाइम करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर आपने दोनों हाथों को यहां रख के ऐसे करके चिन के नीचे ऐसे हाथों को रख के इस पोजीशन पे लेटना है। ये और इसमें आपने पंजों को ऐसे घुमाना है, दोनों तरफ रोटेट करना है। जितना हो सके ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।